प्रिय मित्रों नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। सती भगवान शिव की पत्नी थी। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहले रूप है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। इस वीडियो से हम आज देवी शैलपुत्री का ध्यान, मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि का पाठ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। देवी शैलपुत्री नमः। ध्यानम वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्वनीं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री शैलपुत्री स्तुतिः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं चिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपां सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरुणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोषिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य ह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्म मयूरभक्तं चतुर्भुजं एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये
त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूरसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्गिकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नोर्मां मोहमायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मतपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री दिव्यै नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्मजन्मजनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशि तुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं चिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपी चर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणं
एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपां सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरुणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोषि शिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य ह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्म मयूरभक्तां चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूरसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्गिकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमै समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके
मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयै गुरुणैर्नोर्मां मोहमायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तवस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। श्रीशैलपुत्री दिव्यै नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं चिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपां सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरुणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोषि शिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य ह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मविभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं तदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका
हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूरसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्गिकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नोर्मां मोहमायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मतपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री दिव्यै नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्मजन्मजनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशि तुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं चिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपां सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म
हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरुणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोषिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य ह्यस्वोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मविभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटहस्तित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूरसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्गिकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नोर्मां मोहमायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम
यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री दिव्यै नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं चिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपां सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरुणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोषि शिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य ह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मविभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे
विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूरसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्गिकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयै गुरुणैर्नोर्मां मोहमायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मतपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री देव्यै नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्मजन्मजनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं चिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपां सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरुणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोषिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं
रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सूह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे। नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मविभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया। त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा। त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव। वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम्। उद्यत्सूरसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्। उद्यत्कोटिशशाङ्गिकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। रूपं ते नवनीरद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नोर्मां मोहमायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मतपुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। श्रीशैलपुत्री दिव्यै नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं
मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशिं प्रतिदर्शयासु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरं चिन्धि हृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचर्माम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपां सनातनी शरश्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्म हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरुणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोषिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनया प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सोह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहीणीष्व मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मविभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवी तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णु गिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं वैश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूरसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्गिकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं
घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्राङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयै गुरुणैर्नोर्मां मोहमायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तवस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मतपुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः श्रीशैलपुत्री दिव्यै नमः।